पैरालिसिस पेशेंट्स की एक क्वेरी होती है कि उनका कंधा खिसक गया है या उतर गया है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली में शोल्डर सबलक्सेशन एज वेल एज शोल्डर डिसलोकेशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। जब भी हमारे शाज में पेशेंट्स विजिट करते हैं और क्योंकि वो अपने शोल्डर एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट्स के पास एक क्लियर एक्सप्लेनेशन होती है कि मैम हमारा कंधा उतर गया है। लेकिन पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसे वो कंधा उतरना बता रहे हैं वो सिर्फ कंधा खिसकना है। इसको हम थोड़ा सा और ब्रीफ में आगे इस वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इस इमेज में ये समझ सकते हो कि ये वाली जो कंडीशन है ये शोल्डर सबलक्सेशन की है और जो ये वाली कंडीशन है ये शोल्डर डिसलोकेशन की है। आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डिसलोकेशन और सबलक्सेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब हम शोल्डर डिसलोकेशन की बात करते हैं मतलब कंधा अपनी जगह से खिसक के नीचे आ गया है। लाइक सपोज ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारा शोल्डर की कैविटी है, इसके अंदर आपकी बोन है, तो वो शोल्डर बोन आपकी खिसक के यहाँ पे आ गई है, ये है डिसलोकेशन। लेकिन सबलक्सेशन में क्या हो रहा है, ये आपकी बोन है, ये सिर्फ हल्की सी खिसक गई है, या तो लेफ्ट या फिर राइट या फिर पीछे की तरफ हल्की सी खिसक गई है, लेकिन है वो उस कैविटी के अंदर ही, उसने अपनी प्लेस चेंज नहीं करी है। दिस इज सबलक्सेशन। और जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स वीकनेस में होती हैं। वीकनेस में क्यों होती है? क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स में ब्रेन उन्हें कमांड ही नहीं देता कि मसल्स अपनी मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए या अपनी मसल मूवमेंट परफॉर्म कर पाए। तो जब हमारी मसल्स वीक है, उन्हें कोई रिफ्लेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है, तो जनरली ये प्रॉब्लम पैरालिसिस के पेशेंट्स फेस करते हैं। लेकिन पेशेंट्स इस प्रॉब्लम को एक हाइप बना लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब तो हम एक्सरसाइजेस बिल्कुल परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। और जब भी उनके थेरेपिस्ट या फिर उनके डॉक्टर्स या फिर केयर गिवर्स जब भी उन्हें कोई एक्सरसाइज करने को बोलते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोलते हैं या फिर इनफैक्ट उनकी पोजीशन चेंज करने को भी बोलते हैं, लाइक सपोज आप बेड पे लेटे हुए हो, हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप उठ के बैठ जाओ, तो उनका सबसे पहला एक्सक्यूज यही होता है मेरा कंधा उतरा हुआ है। पैरालिसिस पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका कंधा उतरा हुआ है तो आप कोई मूवमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, इनफैक्ट आप अपना हाथ भी नहीं हिला पाओगे। तो जो पैरालिसिस पेशेंट की कंडीशन होती है वो होती है सबलक्सेशन की, मतलब कंधा सिर्फ हल्का सा खिसका है, उसमें वो इजीली मूवमेंट भी परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी पोजीशन भी चेंज कर पाते हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो थोड़ा बहुत पेशेंट कर पाते हैं वो भी पॉसिबल होती है। लेकिन पेशेंट्स इसको ये सोच लेते हैं कि अब हम कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा कंधा ही उतर गया है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये कंधा उतरता क्यों है, ये प्रॉब्लम जनरली हमें देखने को क्यों मिलती है। सपोज आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, लेकिन जब भी आपके केयर गिवर्स आ रहे हैं या फिर आपके थेरेपिस्ट आ रहे हैं तो वो आपको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं और सारी एक्सरसाइजेस पैसिवली हो रही है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कभी कभी जब पेशेंट्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके घर वाले उनको ज़बरदस्ती एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। मसल वीकनेस की वजह से कंधा खिसकने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। अब हम थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली में शोल्डर सबलक्सेशन हो क्यों रही है, मतलब कंधा खिसक क्यों रहा है। पैरालिसिस पेशेंट है, हमेशा बेड पे सीधे लेटे हुए हैं या फिर अगर हमने उन्हें चेयर पे बिठा दिया तो वो चेयर पे ही बैठे हैं, खुद से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, खुद से कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करते और कुछ पेशेंट्स कर नहीं पाते। तो दोनों में डिफरेंस है। पेशेंट जब इनिशिएटिव लेते हैं खुद से एक्सरसाइज परफॉर्म करने का तो एट टाइम्स क्या होता है, ये डिसलोकेशन और सबलक्सेशन की प्रॉब्लम हो जाती है मसल वीकनेस की वजह से। लेकिन दूसरा एक और फैक्टर है, वो क्या है कि लाइक सपोज अभी मैं पैरालिसिस की पेशेंट हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो मुझे कोई पकड़ के उठाएगा, जैसे ही मुझे कोई शोल्डर से सपोर्ट देके उठाता है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शोल्डर सबलक्सेशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी हम कंधे से किसी को पकड़ के उठाते हैं पेशेंट खुद अपना प्रेशर नहीं दे रहा, सिर्फ उनके अटेंडेंट्स और उनके थेरेपिस्ट सारा प्रेशर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स में इंस्टेबिलिटी हो जाती है और उनका कंधा खिसक जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो पैरालिसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अब आपको पता है कि आपका कंधा खिसक गया है क्योंकि वो विजिबल होता है और बहुत बार पेशेंट बोलते भी हैं कि मैम हमारा कंधा यहाँ पे होना चाहिए लेकिन ये यहाँ पे क्यों है, ये नीचे क्यों आ गया है, हमारा कंधा टूट तो नहीं गया, हमारा कंधा उतर तो नहीं गया। और यहाँ पे उन्हें डिप्रेशन फील होती है। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा। ऑब्वियस सी बात है, जब सॉकेट में आपकी बोन है ही नहीं और वो नीचे आ गई है या फिर वो थोड़ा बहुत खिसक गई है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक कंप्रेशन आ जाता है। पैरालिसिस पेशेंट उसे जनरली समझ लेते हैं कि उनका कंधा उतर ही गया है, अब उनकी एक्टिविटी हो नहीं पाएगी, अब उनका कंधा वापस से जुड़ नहीं पाएगा। ऑलरेडी वो पैरालिसिस के पेशेंट है, मसल्स में इतनी ज़्यादा वीकनेस है, अब एक और प्रॉब्लम।
अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज इस केस में कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के माइंड में होता है कि कंधा उतर गया, अब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली में वो कंधा उतरा नहीं, खिसका हुआ होता है। तो 2 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो पैरालिसिस के पेशेंट इस केस में कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक प्रिवेंटिव मेजर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उस खिसके हुए कंधे को वहीं पे पोजिशनली मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि आगे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो और वो जो कंधा भी थोड़ा सा खिसका है वो फर्दर या फिर लेटर स्टेजेस में जाके कंधा उतरने की प्रॉब्लम पेशेंट्स जनरली ना फेस करें। तो वो इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि लाइक सपोज अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पैरालिसिस के पेशेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बताया है और बहुत बार ये डिस्कस भी किया है कि जब भी हम पेशेंट्स को बिठाते हैं तो एक पिलो के सपोर्ट से बिठाते हैं या फिर पेशेंट के सामने कोई टेबल रख देते हैं, ऐसा सपोर्ट रख सकते हैं कि पेशेंट आगे को ड्रूप ना हो। और पिलो प्लेसमेंट हम इसलिए करते हैं दोनों साइड्स में ताकि पेशेंट इधर और उधर ड्रूप ना हो। तो हमें कंधा खिसकने की कंडीशन में क्या करना है, अभी मेरा हाथ यहाँ पे है तो मुझे एक पिलो यहाँ पे रखना है, मतलब लैप पे, और दूसरा पिलो मुझे हाथ साइड में रखना है ताकि मेरा ये कंधा ऐसे स्टेबिलिटी के साथ रहे और फर्दर इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट खुद से तो मूवमेंट परफॉर्म करते ही नहीं है। तो जब भी वो बैठे हुए हैं तो वो आराम से बैठ सके और रिलैक्स एंड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सके। तो एक पिलो आप लैप पे रखोगे, दूसरा पिलो आप यहाँ पे रखोगे और पेशेंट का हाथ उस पर टिका दोगे ताकि वो कंधा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रह सके। अब हम बात करते हैं कौन सी वो 2 एक्सरसाइज है, वो भी हम करेंगे। अभी हमने यहाँ पे अपना हाथ टिकाया हुआ है अपने पिलो पे, अभी आपको यही हाथ बाहर की तरफ लेके जाना है और वापस से लेके आना है, अगेन बाहर की तरफ लेके जाना है एंड वापस अंदर लेके आना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड का शोल्डर सबलक्सेशन में है तो आप लेफ्ट से ही करोगे, आप ये एक्सरसाइज दोनों हैंड से कर सकते हो, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम बॉडी की एक साइड की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें बॉडी की दूसरी साइड की एक्सरसाइजेस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें दोनों साइड स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो हम दोनों साइड से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो करना क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको ये हाथ बाहर की तरफ लेके जाना है एंड अगेन सेम विद दिस हैंड बाहर की तरफ लेके जाएंगे एंड अगेन बैक टू नॉर्मल। अब दूसरी एक्सरसाइज, आपके पास घर में कोई वुडन बार होगा या वुडन रोड होगी या फिर आयरन रोड, कुछ भी हल्की सी रोड जो पैरालिसिस के पेशेंट्स एटलीस्ट पकड़ सकें, या फिर आप उन्हें ग्रिप करवा के वो एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सको। अभी वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए ब्लैक कलर का रॉड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इससे हम समझेंगे कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है। लेकिन उससे पहले आपके लिए समझने वाली बात यह है कि पेशेंट का कंधा ऑलरेडी सबलक्सेटेड है, सबलक्सेटेड मतलब अपने जगह से खिसका हुआ है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे हैंड की प्लेसमेंट, मतलब थेरेपिस्ट के हैंड की प्लेसमेंट और पेशेंट की हैंड की प्लेसमेंट एकदम एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट होनी चाहिए। क्यों? ताकि मूवमेंट गलत ना हो और एक्सरसाइज गलत परफॉर्म ना हो। उसके लिए आपको पेशेंट्स को सपोर्ट देना है। कैसे सपोर्ट देंगे? थेरेपिस्ट पेशेंट्स का कंधा यहाँ से पकड़ेंगे एज वेल एज आप यहाँ से ग्रैब करेंगे, एज वेल एज आप यहाँ से ग्रैब करेंगे। क्यों? ताकि कोई मूवमेंट गलत ना हो और पेशेंट का हाथ बार बार नीचे ना आए, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट्स में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है, उनकी मसल बिल्ट, उनकी मसल एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो कोई भी एक्टिविटी इजीली परफॉर्म कर पाए। तो आपको प्रॉपर सपोर्ट के साथ ये मूवमेंट परफॉर्म करानी है। अब हम कैसे करेंगे? एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड आप पिलो रख लेंगे, क्योंकि एक साइड अगर पिलो रखेंगे, अगर हाथ नीचे आता है तो वो एक तो यहीं पे रह जाएगा और दूसरा हाथ एकदम नीचे चला जाएगा और रोड भी आपकी टेढ़ी हो जाएगी। तो आप दोनों साइड में पिलोस प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से ग्रैब करके आपको दोनों हैंड सपोर्टेडली ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। कोई प्रेशर नहीं लगाना, इसके ऊपर रिलैक्स रह के कंफर्टेबली एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। होल्ड कर सकते हैं इफ यू वांट एंड देन अगेन डाउन, अगेन वंस मोर अप एंड डाउन। ये वाली एक्सरसाइज का आपको एक ही सेट करना है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 रेप्स करने हैं। जब धीरे धीरे पेशेंट कंफर्टेबली एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए उसके बाद वो अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस, नंबर ऑफ सेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि पेशेंट कंफर्टेबली एक्सरसाइज परफॉर्म करें। जब पेशेंट खुद से इनिशिएटिव लेके एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें रिजल्ट्स एंड रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी। एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा कि पेशेंट्स को अपने माइंड से ये निकाल देना है कि जब भी कंधे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, सबलक्सेशन आती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कंधा उतर गया है, जिससे जनरली पेशेंट डिसलोकेशन समझ लेते हैं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या आपका और कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम पैरालिसिस के पेशेंट्स फेस कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं एंड आप हमारे डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट टच में आके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपको बेस्ट रिकवरी मिलेगी एंड फॉर श्योर आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।